जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया से चल रही है भाई तैयारी सब। तो इसमें आपका औसत चल रहा था रस अग्रवाल में, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन 26 तक हो चुके थे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन आपका 27 है। तो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका 27 है और आपका चल रहा है कितना, औसत में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करते हैं। इसने कहा गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त छात्र अंकों का औसत 50 है। अब यहाँ पर देखिए, गणित के छात्र हैं कितने, 28, उनके अंकों का औसत कितना है, 50 है। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। अब उनमें से 8 छात्र क्या हुए, विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के अंकों का जो औसत है, औसत में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। देखो, जब यहाँ से 28 में से 8 चले जाते हैं तो कितने रह जाते हैं, 20। तो वो जो 20 रह जाते हैं उनके अंकों के औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 5 की औसत में, ठीक है। ये कह रहा है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, ये हमें बताना है। तो एक बात तो निश्चित ये है कि इसमें जो है, जब यहाँ पर 28 छात्रों का औसत 50 है और 8 चले गए, 8 जाने से जो 20 बचेंगे उनका औसत बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चले गए 8, वो उनका औसत कितना है, वो उनका औसत 50 से कम होगा। ये बात तो निश्चित है। हालांकि सारे ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी तो 50 से नीचे ही हैं। तो चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कितने छात्र हैं, 28 छात्र हैं। इन 28 छात्रों का औसत जो दिया है वो कितना है, 50 है। अगर मैं 28 गुना 50 करता हूं तो इसका मतलब है 28 छात्रों के जो अंकों का योग है वो इतना बन जाता है, राइट। उसके बाद इसने कहा है कि 8 छात्र छोड़कर चले गए विद्यालय। अगर इन 28 में से 8 छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे पास 20 बचते हैं। अरे क्या कर रहा सिवाय, चलो आप बैठो आराम से, इसे मत हिलाओ, बेटे से नहीं हिलाना, ठीक है। अब बैठो 1 मिनट, मैं अभी काम कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो 20 है। अब औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, यहाँ 5 की। तो 50 की जगह कितना हो जाता है भाई, यहाँ औसत 55 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 28 का योग इतना होता है और 20 का योग इतना होता है। अगर मैं इसे घटा देता हूँ तो वो कितने का योग बनता है, वो 8 का योग बन जाता है भाई। 28 का योग, यहाँ पर 20 का योग। अब इसके योग को, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 8। अगर मैं 8 से भाग कर देता हूँ वो जाने वालों का औसत आ जाएगा। एक तो तरीका भाई ये बनता है, ठीक है। दूसरा तरीका, हम देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, सिवाय बेटा इधर हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग ठीक है। और अगर यहाँ पर हम अगर दूसरा मेथड यूज करते हैं, थोड़ा सा उसमें दिमाग ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा भी कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कैसे कैसे हो सकता है। मैं ये कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे हमारे पास 20 का योग, 20 का औसत है और यहाँ 28 का औसत है। तो हम कोशिश करें कि कम से ज्यादा की तरफ चलने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे इनका औसत कितना है, 55, ठीक। अब 20 का औसत इतना है और यहाँ पर 28 का इतना है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, देखो 20 का औसत 55 है, यहाँ पे औसत कितना गया इनका, 50 हुआ, यानी कि कम हुआ। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम कम से ज्यादा की ओर चलते हैं तो अगर यहाँ से घट रहा है तो माइनस आएगा और यहाँ से बढ़ रहा है तो प्लस आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनता है वो कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, सही है। तो यहाँ पर 5 जो कम हुआ वो कितनों में है, कितने के साथ है, इसके साथ कितने हैं भाई, 55 से 50 आए तो यहाँ इसके कितने हैं, गुना 28, सही है। जबकि ये बटना कितने में है, 8 में, तो 8 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ जो बनता है 4 दूनी 8, 4 सते 28। अब देखो 7 पंजे 35, 35 बटे 2 17.5, और 17.5 इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 17.5, 17.5 इसमें से 17.5 माइनस हो जाएगा और 17.5 घटाओगे तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 37.5 बचता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और भी तरीका है, यहाँ से करना चाहोगे, लेकिन ज्यादा बेहतर या तो ये तरीका है या फिर ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28। इसने कहा किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। देखो कोई कक्षा है
है ना। कोई कक्षा है जिसमें कुछ बच्चे हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। जो वहां पर कक्षा में लड़कियां हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 80 है। ठीक, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। जो वहां पर कक्षा में लड़के हैं उनका जो औसत है वो कितना है, वो 60 है। तो ये पूछ रहे हैं कक्षा में कितने विद्यार्थी प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही मतलब थोड़ा सा इससे अलग है मेथड से, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आसान तरीका इसका क्या बनता है वो देखो। ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारे पास एक तो लड़के हुए, लड़कों का औसत हुआ और लड़कियों का औसत हुआ, और पूरी कक्षा मतलब एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां और एक उनका मिश्रण। तो ये जो मेथड बनता है इसमें मिश्रण विधि वाला चलता है, एलिगेशन। तो उस मेथड से अगर हम इसे करते हैं तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन पड़ता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बॉयज और मैं गर्ल्स लिखता हूँ। तो बॉयज का जो औसत है, पहले गर्ल्स का दिया हुआ है कोई बात नहीं, बॉयज का हमने लिख दिया तो कोई बात नहीं, बॉयज का 60 है और गर्ल्स का कितना है, 80 है। और जो पूरी कक्षा है उनका औसत, इन दोनों का औसत बीच में रख दो, कितना, 68। लड़के लड़कियां उनका औसत, और इसमें ऐसे करके घटा दो, ज्यादा में से कम घटाना है। देखो इधर 80 में से अगर हम यहाँ पर घटाते हैं कितने, 68, तो बचते हैं 12। ठीक, और इधर का अंतर कितना बनता है, बस हमें अंतर करना है, तो इनका अंतर कितना है, 8। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मतलब कहने का ये है वहां पर कक्षा में अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, वहां पर 2 है। ठीक है, अगर बात की जाए परसेंटेज की तो परसेंटेज बना लो। अब ये देखो लड़के पूछ रहे हैं कि लड़की, तो इसने कहा कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, प्रतिशत लड़के। ठीक है, तो प्रतिशत लड़के जो होंगे वो लड़के कितने हैं, 3 है। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 करते हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पर, 5। तो 5 से भाग करते हैं 20 और 20 दिया 60। ठीक है, तो 60% क्या होंगे, लड़के होंगे यहाँ पर। सही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए इस मेथड से ही सबसे आसान ये क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। इसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना होता है, इसमें दो अलग अलग कोई चीज हो सकती है, मूल्य हो सकते हैं, लड़के लड़कियां हो सकती है, पास फेल हो सकते हैं, और उनका मिश्रण देगा बीच में, वो रखो और एलिगेशन लगा दो। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें क्या दिया है। 29 में दिया है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है वो 35 था। यहाँ पर कक्षा में 120 छात्र हैं जिनका औसत है कितना, 35, राइट। उसके बाद उत्तीर्ण, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो। वहां पर जो पास हुए हैं 120 बच्चों में से जो पास हुए हैं उनका जो औसत है वो कितना, 39 है। ठीक है, तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का अंकों जो प्राप्तांकों का औसत है वो कितना है, वो 15 है। जो फेल हुए हैं उनका औसत कितना है, यहाँ पर 15 है। अब पास होने वालों का 39 है और फेल होने वालों का औसत 15 है। तो ये पूछ रहा है कितने छात्र जो है उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। तो यहाँ पर वही कंडीशन मैंने जो आपको बताई थी, इसमें क्या है, इसमें एक तो पास की बात की गई है, एक फेल की बात की गई है, पूरी कक्षा की। तो एलिगेशन से बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। सही है, तो यहाँ हम वही करेंगे, एक तरफ पास हो गया और एक तरफ फेल हो गया। तो यहाँ पर जो पास है उनका औसत कितना है, 39 है, और जो फेल है उनका औसत कितना है, 15 है, और सभी का जो औसत है वो कितना दिया है, वो 35 दिया है। इसने कहा ना कि भाई 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 35 है। ठीक है, अब एलिगेशन सबसे पहले इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, और यहाँ पर 20। इसका मतलब है 20 बच्चे पास है तो 4 फेल है। अगर रेशियो की बात करते हैं तो 4 एकम 4 पंजे 20, मतलब अगर 5 बच्चे पास है तो फेल कितने हुए हैं, 1 हुआ है। अब यहाँ पर अगर वो फेल पूछ सकता है, पास पूछ सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है। ठीक है, योग दिया हुआ है, अगर उसने योग दिया है कितने बच्चे, 120 बच्चे, तो हमारे पास इनका योग इतना है, अनुपात का योग जो बनता है इस योग को अनुपातिक योग से भाग करो, और जिसमें पूछा है गुना कर दो। हमसे पूछा पास बच्चे, तो पास पूछा तो कितने की गुना, 5 की गुना। फेल पूछा है तो 1 की गुना, और अंतर पूछता तो अंतर इनका कितना है, 4, 4 की गुना करते। 6 दूनी 12, 20, 20 पंजे 100। तो 100 छात्र जो है वो क्या रहे हैं, पास रहे हैं। ठीक है, फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में दिया है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक हमें 71 तथा 73 है। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे जो
छात्राएं लड़के एक तो छात्र दिए, एक छात्राएं दिए, लड़के और लड़कियों का जो प्राप्तांक है वो 71 और 73 है, राइट। और समस्त जो विद्यार्थी हैं उनका औसत की अगर बात कहा जाए तो 71.8 दिया है, ठीक है। अब ये पूछा छात्र तथा छात्राओं का, लड़के तथा लड़कियों का रेशियो क्या होगा, वो हमें बताना है, केवल अनुपात। फिर से कंडीशन वही है, लड़के लड़कियां और उनका औसत। तो हम फिर से वही एलिगेशन से ही करेंगे, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं, बॉयज और गर्ल्स। तो कितना, 71 और 73, राइट। इसे भी लगाने की जरूरत नहीं, और बीच में इनका जो दिया है वो 71.8, सही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बस घटाना है, ज्यादा में से कम। इधर का अंतर देखते हैं तो 0.8 ही बनता है, और अगर इधर देखते हैं तो 1.2 बन जाता है। अगर हम रेशियो की बात करें तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 तिया 12। तो यहाँ पर जो हो जाएगा रेशियो लड़के और लड़कियों कितना, 3:2 रहेगा, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 में देखो, इसने कहा 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यहाँ पर 11 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 10.9 है, ठीक है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत हमारे पास 10.5, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे किताब में जो लिखा है वो 6.5 लिखा है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में जाके देखेंगे तो वहां उसने ठीक कर रखा है। तो इसका जो 6 संख्याओं का, प्रथम 6 संख्याओं का औसत है वो आप ठीक कर लेना, किताब में 10.5 है, ठीक है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 11.4 है। मैं इस तरह के क्वेश्चन करा भी चुका हूं। अब यहाँ पर मध्य की संख्या है, छठी संख्या, पांचवी संख्या, कुछ इस तरह की बात करेगा। पहली बात तो छठी पूछेगा, जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो वही बीच की संख्या पूछी जाती है उसमें। तो यहाँ पर जो है आपको पता है, इसमें 11 संख्याओं का औसत है तो 11 का योग हो जाएगा। प्रथम 6 का औसत है तो प्रथम 6 का योग, और अंतिम 6 का योग। 6 और 6 12 का योग, 12 के योग में से 6 का योग घटाएंगे, वही एक संख्या बचती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही तरीके बताता हूँ, शॉर्ट में कैसे होगा और दूसरा कैसे होगा। तो सबसे पहले प्रथम 6 गुना 10.5 है भैया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी 6 संख्याओं का, प्रथम 6 संख्याओं का योग हो जाएगा, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 11.4। 6 संख्याओं का औसत है 11.4। अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास बनती है कितनी संख्याएं, ये हमारे पास बनती है भाई कितनी, 12 संख्याएं, ठीक है। 12 संख्या हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब 12 संख्या हमारे पास हो जाती है, तो इसमें जो है 11 संख्याओं का औसत है 10.9। 11 संख्याओं का है 10.9। अगर मैं ये 12 के योग में से 11 का योग घटा देता हूं तो यहाँ मुझे वो संख्या मिल जाएगी जो वो पूछ रहा है, छठी संख्या, मध्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में देखो कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो फिर वही कंडीशन बनती है कि यहाँ पर हमारे पास है क्या, हमारे पास एक तो 11 संख्या का औसत है, और ये टोटल हो जाएंगी कितनी, 12 संख्या, ठीक है। तो हम इधर से ही इधर को चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे कैसे 10.9 हो जाएगा, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर हम बढ़ते हैं इधर की तरफ पहले। तो यहाँ से देखो कितनी कम है, यहाँ पे 0.4 का अंतर है, तो 0.4 इसमें से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बिल्कुल कम कर दो, कोई बात नहीं, 0.4 क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, 0.4 यहाँ से कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ संख्या कितनी, 6 संख्या। भाई एक संख्या पे 0.4 का अंतर है, तो 6 संख्या पे कितने का रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम इससे यहाँ जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है भाई, यहाँ इसमें से 10.9 से कितना बढ़ गया। अगर हम बात करें तो कितना, 0.5 की, तो 0.5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने में बढ़ा,
6 संख्या में, तो इसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये सेकंड मेथड हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें फायदा क्या है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, फटाफट क्वेश्चन होंगे। ऐसे भी थोड़ी प्रैक्टिस इसकी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो या 6 को 1 निकाल सकते हो, या जैसे भी 11 चौक 44 और ये तो आपका हो जाएगा 6 पंजे 30, वो 6 चौक 24 और 30, ठीक है। या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 0.6 का इसमें बनता है, तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 11.5 आपका आंसर बन जाएगा, जबकि इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं भाई कितना, क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 में इसने क्या दिया है, 32 में जो इसने दिया है आपको, वो 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। यहाँ पर 4 संख्या है धनात्मक पॉजिटिव, मतलब उनका जो औसत है वो 72.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक है आपका 117 और सबसे छोटा पूर्णांक है 15, समझ गए। तो हमें 4 में से 2 संख्या में दे दी है उसने। अब ये कह रहा है शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। अब जो हमें 2 संख्या शेष बचेंगे उनका अंतर दे दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है वो। अभी कह रहा शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक बताना है, जो 2 बचेंगी वो संख्या, उसमें से हमें बड़ी संख्या निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 32 में। हमारे पास 4 संख्याओं का औसत है, 4 संख्याओं का औसत है 72.5। सबसे पहले हम इसकी गुना करते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, 4 संख्याओं का योग मिलेगा। तो भाई देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 72 दूनी 44, 43 और 290। तो भाई ये हो जाता है आपका कितना, 290। 290 4 संख्याओं का योग बना। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें 2 संख्या दे रखी है उसने, वो बता दो। एक तो 117 और दूसरी कितनी है, दूसरी हमारे पास है 15। अगर मैं ये 2 संख्या में से माइनस कर देता हूं तो कितनी, 132। 132 माइनस कर देता हूं तो शेष 2 का योग बचता है। मैंने मान लिया कि वो ए और बी संख्या रही होंगी, तो उनका योग कितना बचता है, यहाँ 8 बचता है, और भाई यहाँ 5 बचता है, और ये 158। इनका योग हमें 158 मिलता है 2 संख्याओं का। एक चीज और दी है उसने कि हमारे पास इनका अंतर है a माइनस बी, कितना है, 12 है। और मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कि जब हमारे पास 2 संख्याओं का योग हो और 2 संख्याओं का अंतर हो, तो सबसे बेहतर ये है कि बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, और छोटी पूछता है तो घटा के 2 से भाग कर दो। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ मैं घटा भी सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये कट जाएंगे, 2a बराबर इतना आ जाएगा, a का मान निकाल दो। ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें कम से कम लिखना पड़े उसके लिए। तो बड़ी कौन सी है, इसमें बड़ी a रहेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। अगर मैं जोड़ता हूं तो भाई ये 0 हो जाएगा, ये 6 और ये 7 हो जाएगा, और ये बटे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 85। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 85 इसका आंसर रहेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है 33 में। इसने कहा यदि a तथा b का औसत दिया है a की घात n प्लस 1 है, प्लस दिया है b की घात n प्लस 1 है, बटे में a की घात n है प्लस b की घात n है, तो कह रहा है n का मान क्या होगा। अब यहाँ पे a प्लस b का औसत है ये, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम इसे पूरा करेंगे यहाँ से, तो पूरा भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन तो है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। तो हमारे पास जब ऑप्शन है ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो हम n का मान अगर ऑप्शन से रख दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, बहुत आसान पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा, है ना। तो मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन 0 ही है, इसका मान n का मान। हालांकि मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो a प्लस बी का औसत, a का और b का औसत, तो औसत क्या होता है, औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या, a प्लस बी और बटे कितना 2, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बराबर किसके है,
यहाँ पर है a की घात n प्लस 1 और प्लस b की घात n प्लस 1 और बटे में कितना है a की घात n और प्लस b की घात n। ये इसने सवाल दिया है। अगर मैं ऑप्शन ए में n बराबर 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए, अगर इसकी घात 0 यहाँ पे a की घात 0 हो जाए तो 1 जुड़ेगा तो a की घात 1 रह जाएगी, ठीक है, तो a की घात 1 रह जाएगी तो a की घात 1 का मान कितना होगा, a रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्लस b की घात यहाँ पे कितनी है n का मान 0 रख दिया, 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, वही रहेगा 1, तो उसकी घात कितना, ये मतलब b रह जाएगा। और अब जब हम किसी की घात 0 रखते हैं, देखो n का मान 0 रखते हैं तो a की घात 0 हो जाएगी, जिसकी घात 0 होती है उसका मान होता है 1। किसी की भी घात मान लिया 5 की घात 0 तो उसका मान 1, n की घात a की घात 0 तो उसका मान 1। जब मैंने n का मान 0 रख दिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका भी मान कितना 1 हो जाएगा। तो देखो a प्लस b और बटे 2, तो क्या इसके बराबर हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आ रहा है, तो ऑप्शन यही सही है। जबकि आप अगर कोई से ऑप्शन से देखो यहाँ पे 1 रख लो तो 1 और 1 2 हो जाएगा, n की घात मतलब a की घात 2 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मैच नहीं करेगा, इससे बराबर नहीं होगा। तो बराबर करना था तो ऑप्शन कौन सा सही है, वही सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए भाई इसने दिया है ए बी सी का औसत जो दिया है वो m दिया है इसने, कोई बात नहीं, सही है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है 0। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए अगर हमारे फॉर्मूला याद है तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम उसमें रखते चले जाएंगे, एक बार थोड़ा सा लिख के देखते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ 34 में। अब देखिए यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन आपका ए बी और सी का औसत m है। अगर ए बी और सी का औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर किसके है, m के है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, 3 m के हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, बाकी एक बार एक लाइन में बता दूंगा कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो लेकिन इसने पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत हमें बताना है। तो हमें यानी कि इनके स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए हमें भाई क्या करना पड़ेगा, होल वर्ग करना पड़ेगा, दोनों वर्ग का, दोनों तरफ का वर्ग करने पर इससे हमें स्क्वायर मिल जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुलता है कितना, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बराबर कितने हैं भाई, यहाँ पर 3 तिया 9 m स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 बराबर 9 m स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब 2 की गुना 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, उधर कुछ भी नहीं जाएगा, सही है, ना घटेगा ना जुड़ेगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 m स्क्वायर हो गया। तो हमें चाहिए औसत। अब जो औसत होता है वो क्या है, वो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 m स्क्वायर और बटे पदों की संख्या कितनी, 3। जब हम 3 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो जब कितना आएगा 3 तिया 9 यानी कि 3 m स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा। अब रही बात कि भाई हम इसे और कैसे कर सकते थे, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अगर हमें डायरेक्ट करना था तो ये डायरेक्ट इतना हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं था। हमें पता था कि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो सामने वाले का वर्ग होगा, ये बटेगा 3 संख्या तो 3 इसमें गुना हो जाएगी, 3 तिया 9 m स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक और बात ध्यान रखनी थी, हमेशा ए बी प्लस बी सी इस सब की गुना किसमें होगी, 2 में होगी इस फॉर्मूले में। तो हमें क्या करना था, यहां से हमें ये पता है इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, -2 गुना 0।
अब यहाँ पे मैं 0, क्योंकि इसका मान 0 दिया है इसलिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर 1 दे देता, 2 दे देता, वो हम इसमें से माइनस करते हैं, सही है। और बटे भाई कितनी संख्या, संख्या तो 3 ही है ABC, तो भाई 3 से हम भाग कर देंगे। बस यहाँ से इतना लिखना था ये क्वेश्चन, तो बाकी समझने के लिए थोड़ा सा भाई आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में रखना है। नेक्स्ट, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या हमें बतानी है। तो भाई इसमें क्या कर रखा है इसने हमें कितनी संख्याओं का दे रखा, 5 संख्याओं का औसत है, तो 5 का औसत है तो 5 का योग हो जाएगा, तो 5 गुना 16। अब इसने कहा 5 का औसत कितना है, 18 है भाई, 18, और एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो एक संख्या छोड़ दी तो कितनी रह गई, 4 गुना 16, तो 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटा दिया, सीधा सा क्वेश्चन है। 18 पंजे 90 और 16 चौका 64, तो घटाते हो तो कितना, 26 बचता है। प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, अगर ये संख्या बड़ी होती तो प्रॉब्लम हो जाती। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बताया आप कम वाली संख्या पे ध्यान रखो, कम वाली से किधर को चलो, ज्यादा की तरफ को चलो, तो उससे थोड़ा आसान बनता है क्वेश्चन शॉर्ट में। इनका औसत कितना है, 16 है, सही है। अब यहाँ 16 से औसत कितने पे जा रहे हो तुम, 18 पे, तो कितना 16 से कितना हो रहा, 18 हो रहा, तो वो संख्या जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी भाई, ज्यादा रहेगी ना वो, तो कितनी ज्यादा रहेगी, औसत में तो 2, और इसके साथ कितनी संख्या, 5 की गुना कर दो बस, 5 दूनी 10, और ये कितना आएगा 26। तो ये जो है इससे आप कैलकुलेशन बचा सकते हो, ठीक है ना, तो समय भी बचेगा। अगर बड़ी बड़ी संख्या होती गुना करने में टाइम लगता, या आपको कुछ भी नहीं करना, बस कम वाली से ज्यादा की तरफ चलो तो ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन को। हो सकता है इधर से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा फिर उलझन बढ़ जाएगी इस क्वेश्चनों में, ठीक है। इस तरह के एक ही तरीके से रखो तो बेहतर है। देखो इसने दिया है एक कार की जो है 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, तो इस पूरे वर्ष की जो कार की औसत मासिक खपत है पेट्रोल की वो हमें बतानी है। हमें ये पता कि 7 महीने तक जो औसत आया वो 110 लीटर आया, उसके बाद जो बात कर रहा है वो अगले 5 महीने में जो औसत आया है वो कितना, 86 लीटर आया है। तो हमें पूरे वर्ष 12 महीने की हमें बताना है कि भाई क्या औसत रहेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कैसे देखो, 7 महीने का औसत कितना, 110 के हिसाब से, तो भाई अगर 110 लीटर प्रति महीना आ रहा तो 7 महीने में 770 लीटर रहा होगा, सही है। उसके बाद जो अगले हमारे 5 महीने हैं उसके हिसाब से आया 86 लीटर, तो हमारे पास 7 महीने का पेट्रोल और 5 महीने का, तो टोटल पेट्रोल हो गया 12 महीने में कितना खर्च हुआ, और औसत का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या, 12 से इसे भाग करो, ये हो जाएगा, राइट। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, अब यहां से हम वही कम से हम ज्यादा की तरफ चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, अब ये 86 से हम, ठीक है, मैंने कितना ले लिया है यहाँ, 86 लिया, अब 86 से मैंने इसे कितने मिल की तरफ लेके चला, यहाँ पे मैं 110 की तरफ लेके चलता हूं, तो क्या होगा, प्लस होगा भाई, 86 के साथ 110 मिलेगा तो प्लस करेगा, उसे बढ़ाएगा ना, तो कितना बढ़ा भाई, ये हो गया आपके 14 और 10 24, 24 क्या होंगे, प्लस होंगे, राइट। अब इसके साथ प्लस हुए तो कितने हैं यहाँ पर, 7 है, ठीक है। अब बटे में यहाँ पर कितने महीने में बटना है, ये 12 महीने में, तो 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 100 लीटर, औसत औसत कितना आ जाएगा 100 लीटर। आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखो अब मैं बता ही देता हूं कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। अगर हम इधर से लेके चलते हैं तो हम 110 ले रहे हैं, तो 110 के साथ कौन मिल रहा है, 86 कम मिल रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 110 से 86 पे जाने के लिए वही 24 का अंतर है, ठीक है। लेकिन गुना इसके साथ इस बार हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो 86 है तो कितने महीने, 5 महीने, और बटे में कितना है, 12 महीने में बटना है, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, घटाओगे तो भी 100 आएगा, हो तो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो बेहतर तरीका है, कम से ज्यादा की तरफ को चले। इसके बाद दिया है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 8,000 रुपए है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपए है, तथा शेष कर्मचारियों को औसत वेतन जो है वो 6,000 रुपए है। वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत मासिक, अच्छा कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो है
सभी कर्मचारियों को औसत वेतन दिया गया है। एक वर्कशॉप है, उसमें कर्मचारी हैं टोटल, उन सभी का जो औसत है वो कितना है, 8,000, राइट। उसके बाद उसने कहा कि 7 अभियंताओं का, जो वहां टेक्नीशियन लगे हुए हैं 7, उनका सबका जो औसत है टेक्नीशियनों का, उनका जो औसत वेतन है वो कितना है, 12,000 रुपए है। समझ गए। अब जो शेष छोटे कर्मचारी हैं उनका जो औसत वेतन है वो कितना है, 6,000 रुपए है। ये कह रहा है कि वर्कशॉप में जो कर्मचारी हैं वो टोटल कितने हैं, ये हमें बताना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको मिली है, एक तो टेक्नीशियन हुए, ठीक है, उनका औसत वेतन है, औसत है। एक तरफ दूसरे छोटे कर्मचारी है, उनका औसत है, और एक तरफ सबका औसत है। तो इस चीज को आप दिमाग में डाल लो कि इसमें एलिगेशन ही लगानी है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि इससे शॉर्ट और इससे आसान मेथड कोई भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ हम जो है वही देखते हैं, टेक्नीशियन हो गए और एक अदर हो गए, अन्य हो गए, ठीक है। यहाँ पर तो टेक्नीशियनों का जो औसत है वो कितना है, 12,000 रुपए है, जबकि अन्य का कितना है, वो 6,000 रुपए है, और जबकि सबका जो औसत वेतन है वो आपको बताई दिया उसने, 8,000 रुपए है। तो हम एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि 2,000 इनका अंतर है और इनका अंतर कितना है, 4,000। सही है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं, हमें रेशियो निकालना है, तो 1:2 बनता है, 1:2 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां अगर एक टेक्नीशियन है तो 2 उसके नीचे छोटे कर्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ 7 टेक्नीशियन है तो अन्य कर्मचारी वहां 14 रहे होंगे, तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 7 टेक्नीशियन और 14 अन्य, यानी कि 21 हो जाएंगे। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो यहाँ पर 7 कौन है, टेक्नीशियन, तो अगर योग है तो योग से भाग करो, अनुपात के अंतर है तो अंतर से, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन से भाग कर दो। अगर वो पूछता अन्य तो 2 की गुना, वो पूछ रहा है कुल, तो कुल के लिए हमें कितने की गुना करनी चाहिए, 1 और 2 3 की गुना कर देनी चाहिए। अंतर पूछता तो 1 की गुना कर दे, 7 या 21 टोटल कर्मचारी। अगर ये पूछता इनका अंतर कितना है तो 1 की गुना, यानी कि 7 ही उनका अंतर है, राइट। तो बात करते हैं भाई, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 38। देखिए 38 में क्या दिया है, इसने कहा 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। देखो एक परिवार था जिसमें 4 कमाने वाले सदस्य हैं, राइट। उनकी जो औसत मासिक आय सबकी मिला के थी वो 15,130 रुपए आ रही थी, ठीक है। अभी कह रहे इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपए रह गई। अब यहाँ से एक, इस परिवार में से एक लड़की की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो 4 में से सदस्य रह जाएंगे 3। अब उनकी औसत मासिक आय जो है वो घट के रह जाती है कितनी, 14,660। अब देखो पहले 15,130 थी औसत और अब हो जाती है 14,660। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो लड़की चली गई है अगर उसके जाने से औसत घटा है तो इसका मतलब है उसकी आय ज्यादा थी, वो ज्यादा आय लेके आ रही थी। अगर उसके जाने से औसत बढ़ जाता तो वो कम कमा रही होती। मतलब कहने का यह है जिस संख्या के जाने से औसत में क्या होती है, कमी होती है, तो वो संख्या ज्यादा गई है। अगर जिस संख्या जो उस संख्या निकलती है उसके जाने से औसत बढ़ता है तो वो संख्या कम गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है ये हमें बताना है। तो एक तरीका तो सीधा सा आसान सा ये बनता है कि हमारे पास 4 सदस्य हैं, उनकी औसत थी 15,130, 15,130। तो यहाँ पर 15,130 में अगर 4 की गुना करते हैं, इनका चारों का योग आ जाएगा, चारों मिलके कितना कमाते थे। इसमें से एक लड़की की शादी हो जाती है और उसके स्थान पर, मतलब उसके स्थान पर सॉरी, फिर उनकी औसत हो जाती है कितनी, 14,660, 14,660।
अब यहाँ पर 14,660 इनकी औसत हो जाती है, तो इन ये 4 की औसत, 4 का योग है, ये 3 का योग है, ये घटा दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि मैंने बताया था कम से ज्यादा की तरफ चलने की कोशिश करो, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए। यहाँ पर 3 का औसत है और यहाँ पर 4 का औसत है। ठीक है, तो इनकी कितनी है, 14,660। यहां से हम इधर को चलेंगे तो ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है अब देख लो। यहाँ पर घटा लो 0 0, ये 0 आ जाएगी भाई, और उसके बाद 13 में से 7, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 में से 4, 470। ठीक है, लेकिन इधर कितने, देखो अब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो इधर कितने हैं, इतना बढ़ा है और इतने सदस्य यानी कि 4 है, बस इसकी गुना करके इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो आप समझ सकते हो इसमें कैलकुलेशन और उसकी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई इसमें। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका 39 में दिया है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब ए जो एक व्यक्ति है ए से बी तक जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब ऐसे है ए और बी दो स्थान है, यहां से जब वो गया तो उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो लौटता है, वापस आता है, बी से ए तक आता है, तो उसकी चाल कितनी होती है, यहां तक y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछ रहा है कि औसत चाल, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल मैंने बताई थी, औसत जो चाल होती है उसका फॉर्मूला लगाओ 2xy बटे x प्लस y। बस यही पहली चाल x ही है, इसमें y है, तो जू का तू आपका यही रहेगा। ठीक है, देखो चाल जो होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये कैसे आता है, ये भी फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ। तो इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर जो है दूरी कितनी है ना, दूरी कितनी होगी, कितनी इधर से दूरी गई, कितनी इधर से दूरी गई, फिर उसे करके एडजस्ट करके ये बनता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद दिया है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब ए से बी तक गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की उस चाल से वापस लौटता है। जाने की उसकी चाल है कितनी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने की चाल उसकी कितनी है, वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल पूछ रहा है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है 40 में भी। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपकी बनती है 2xy बटे x प्लस वाई, 2 गुना 63 गुना 42, और बटे में इन दोनों को जोड़ दो तो ये 5 और ये 105, 21 दूनी 42 और 21 दिया 63, और 3 से सॉरी 21 पंजे 105, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, और इसकी गुना कर लो, 2 दूनी 4 और 4 की 63 में गुना करके, और इसे 5 से भाग कर सकते हो, देख लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 42, देखो 42 में क्या दिया है, 42 में इसने दिया है कि 50 संख्याओं का औसत जो है 36 ज्ञात किया गया है। जब हमने 50 संख्याओं का औसत देखा तो वो कितना आया, 36 आया। बाद में हमने पता चला कि जब हमने औसत निकाल दिया, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो शुद्ध औसत क्या है, मतलब हमसे क्या हुआ, जब हम 50 संख्याओं को जोड़ रहे थे तो उनमें कहीं 20, 25, 23, 38, 40 जो भी रहा होगा, तो हमने क्या कर दिया, गलती से हमने एक संख्या 48 को जोड़ना था, लेकिन हमने गलती से वहां 23 कर दिया। अब वहां 48 जुड़ना चाहिए था, 23 जुड़ गया, तो इसका मतलब गलत हो गया, तो औसत उसकी वजह से कम रह जाएगा, क्योंकि जोड़ना था 48 और जुड़ गया 23। तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम कैलकुलेटर में कोई संख्या जोड़ रहे हैं, मान लिया हम कैलकुलेटर में कोई संख्या जोड़ रहे हैं, हमसे गलती से कोई संख्या जुड़ जाए, हमने जोड़ दिया, जोड़ना हमें 48 था, हमने जोड़ दिया 23, तो अगर हमने गलती से 23 जोड़ दिया है, वो हमें जोड़ना नहीं था, तो हम वापस उसे 23 को माइनस कर देंगे और क्या करेंगे, 48 को हम प्लस कर देंगे। ये समझ गए होंगे। तो
तो ऐसे ही इसमें करना है। तो सबसे पहले 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 36। अब हमारे से क्या हुआ, हमने 23 जोड़ दिया गलती से, उस 23 को वापस निकाल दो और वापस हमें क्या जोड़ देना 48 हमें जोड़ देना है। संख्या कितनी है 50 से भाग कर देना। एक तो तरीका ये बनता है, लेकिन थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। अब दूसरा तरीका क्या बनता है, दूसरा तरीका यह है कि औसत हमारे पास कितना है 36 और उसमें गलती से 23 जुड़ गया और जोड़ना हमें कितना था 48 था। जुगा तो रखो, बस 50 से हम भाग कर देंगे। सही है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 25/25/2 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.5 देखो। अब ज्यादा किसके है प्लस के, तो 0.5 जोड़ दो 36.5। सही है। इसके बाद देखो कहा है कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़के हैं जिनकी औसत ऊंचाई है 1.4 मीटर यहाँ पर। सही है। इस ग्रुप में 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 की मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखो यहां से ग्रुप में से 5 लड़के चले जाते हैं। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आया था 27 में 28 लड़के थे 8 चले गए थे। यहाँ पर भी ऐसा ही है 25 लड़के हैं 5 चले गए। तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई सेम मतलब क्वेश्चन है, बस यहाँ ऊंचाई हो गई, वहां आपकी जो है प्राप्तांकों की बात की गई थी, अंकों की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 43 में कितने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं 25। अगर इन 25 बच्चों की औसत जो है वो कितनी है, औसत ऊंचाई 1.4 मीटर, तो 25 गुना 1.4 ये हो गया 25 लड़कों की ऊंचाई का योग टोटल। इसमें से 5 लड़के चले गए, 25 में से 5 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 20। 20 में होने के बाद औसत ऊंचाई में कितने की 0.15 की वृद्धि, 0.1 और 5 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.55 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। सही है। अब देखो इसमें से अगर 25 लड़कों के योग में से 20 का योग घटा दो तो 5 का योग बचेगा और उसे 5 से भाग कर दो तो उनका औसत आ जाएगा जो छोड़कर जाने वाले हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा शॉर्ट में ही हो सकता है, हम इधर से इधर को चलेंगे भाई इसमें। ठीक है ना, इधर से हम इधर को चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इधर से चलना चाहें तो 1.55 है। ठीक है। जब हम इधर से इधर को चलेंगे तो क्या होगा इससे, अब देखो 1.55 से यहाँ जाएंगे तो कितने का अंतर 0.15 का तो अंतर है। इधर कितने की गुना हो जाएगी 25 की गुना हो जाएगी और बटना कितने में है, वही आपका जुगतु 5 में बटना है। ठीक है। तो यहाँ से इधर चलिए तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इधर से इधर चल रहे हैं तो घट रहा है ना ये, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 15 पंजे 75। अब यहाँ पर 15 पंजे 75, 0.75 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 0.8 मीटर आपका आंसर बचेगा। तो दूसरा तरीका आपका ये हो जाएगा। सही है। तो इसके बाद जो दिया है क्वेश्चन 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की मैगी ने बनवा रही मेरे लिए बेटे जाओ बन जाएगी। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या जो है वो 4 प्रति पृष्ठ है। देखो 512 पृष्ठ की एक पुस्तक है, राइट। उसमें जो है यहाँ पर क्या है कि हर पृष्ठ पे लगभग जो औसत आ रहा है वो 4 गलतियों का औसत आ रहा है। ठीक है ना, 4 गलतियां जो है 4 त्रुटि एक पृष्ठ पे औसत है। ये औसत है, किसी पे 6 हो सकती है तो किसी पे 2 हो सकती है, ऐसे औसत आएगा तो औसत है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या बतानी है कितनी है, औसत बतानी है। अब यहाँ पर इसने 302 पृष्ठ देखे शुरू के तो उनपे जो टोटल त्रुटियां हुई वो 998 हुई, औसत नहीं है। ठीक है, औसत लाना है तो इन्हें 302 से भाग करो, जरूरत नहीं है बेफालतू में। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि जो शेष पृष्ठ बचेंगे कि उनकी औसत त्रुटि जो है वो कितनी है। पहले हम बात करते हैं टोटल त्रुटियां कितनी हुई होंगी। 45 है ना, 44। देखो 500 कितने पृष्ठ हैं, 12 पृष्ठ है, गुना उसमें त्रुटियां, औसत त्रुटि कितनी 4। अगर एक पृष्ठ पे 4 त्रुटि रही होंगी तो टोटल इतनी त्रुटि हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद माइनस, माइनस क्यों, देखो कितनी भाई 302 पृष्ठ, 302 पृष्ठ पे 998 त्रुटि हुई होगी, टोटल त्रुटियां इतनी होगी, और 302 पृष्ठ पे इतनी त्रुटि होगी, तो टोटल त्रुटि में से ये घटा दो, सही है। अब हमारे पास पृष्ठ कितने बचे भाई, 512 में से 302 की त्रुटि हमने निकाल दी, तो हमारे पास जो बचती है वो 210 पेज बचते हैं। तो 210 शेष पेज बचते हैं, उनका एवरेज हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या है, ये इसमें से घटा लेना और भाग कर देना, सही है। नेक्स्ट, एक थैले में कुल 10 गेंद हैं जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। अब देखो एक थैला है, उसमें 10 गेंद है, जिसमें से जो है कुछ तो लाल है कुछ सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है। जो सभी गेंद है उनका औसत मूल्य 28 रुपए है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए हो तो सफेद गेंदों की संख्या बतानी है। देखो हमें यहाँ पर गेंदों की संख्या टोटल है 10, कुछ लाल है कुछ सफेद है। अब ध्यान से फिर समझने की बात है, सफेद का औसत मूल्य पता है, लाल का औसत मूल्य पता है, और सभी का औसत मूल्य पता है, तो आपको दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि हमारे पास एलिगेशन की कंडीशन बनती है, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो हमारे पास रेड है और व्हाइट वाली है। रेड वाली, लाल वाली का जो औसत मूल्य है वो 25 रुपए है, और जो हमारे पास सफेद है उनका औसत मूल्य 30 रुपए, और इन सब गेंदों का जो औसत मूल्य है वो इसने दिया है कितने रुपए, 28 रुपए, वो हम बीच में रख लेंगे। तो बचता है 3 और यहां बचता है 2, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ पर टोटल 10 गेंद दी गई है, हमारे पास 10 गेंद है, ठीक है। इनका योग हो जाता है औसत, भाई इनका योग इतना, हमारा अनुपात का योग कितना, ठीक है। जोन सी भी पूछी गई उसकी गुना कर दो। कौन सी पूछी गई इसमें से, इसमें पूछी गई सफेद यानी कि व्हाइट वाली, तो उसके लिए हमें कितने की, 3 की गुना कर देनी है। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 गेंद, तो 6 गेंद हमारे पास कौन सी है, सफेद वाली है, जबकि 4 गेंद हमारे पास लाल वाली होगी। इसके बाद दिया है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। देखो एक कंपनी थी, तो वो प्रत्येक माह जो है पहले 3 महीने तक 4000 प्रत्येक माह के हिसाब से 12000 वस्तुएं बनाती है। पूरे वर्ष में जो है उसने कितनी वस्तुएं बनाई, 4375 वस्तुएं बनाई। पूरे वर्ष में औसत है ये 4375, एक महीने का, पूरे वर्ष का जो महीने का औसत आता है वो 4375, यानी कि योग हो जाएगा पूरे महीने, पूरे साल का 4375 गुना 12, वो योग हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि अगले 9 माह में कितनी वस्तुएं बनाई गई, ये हमें बताना है। कि जो पहले 3 महीने में तो औसत 4000 आया, तो अगले 9 महीने का, पहले 3 महीने का औसत 4000 आया, तो अगले 9 महीने का औसत क्या रहेगा वो हमें बताना है। तो पहले तो एक सीधा सा तरीका ये है कि हमारे पास पूरे वर्ष में है 4375, पूरे वर्ष की 12 से मैंने गुना कर दी, तो टोटल एक वर्ष में इतनी वस्तुएं बनी। अब इसमें से हमने पहले 3 महीने की घटा दी, तो यहाँ पर 4000 वस्तुएं हैं और 3 महीने में 12000 बनेगी, ये मैंने घटा दी। तो हमारे पास कितने महीने बच चुके हैं, हमारे पास बच चुके 9 महीने। अगर वो पूछता है कि 9 महीने में कितनी वस्तुएं बनी टोटल, तो ये आ जाएगा, ये जुगतू रख दीजिए, 9 महीने की वस्तुएं आ जाएंगी। अगर वो पूछ रहा औसत, तो 9 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो ये आपका औसत आ जाएगा उन 9 महीने का। फिर वही दूसरा तरीका भाई, कि हम कम की तरफ से ज्यादा की तरफ को चलने की कोशिश करेंगे। तो 4000 से, जैसे मान लिया 4000 है तो औसत, फिर उसके बाद यहाँ पे 4375, इसका मतलब बढ़ा है बाकी आगे, तो क्या होगा 375 गुना कितनी 12, ठीक है। और बटे में कितने महीने में बटेगा, 9 महीने में बटेगा। यहाँ आप कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये आ जाता है आपका 125 500,
और 500 इसमें जोड़ते हैं तो 4500। देखो इसमें आपको कैलकुलेशन कितनी करनी थी, ये फटाफट हो गई है। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस इस चीज की करें तो आराम से आप कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान है 40.2 डिग्री सेल्सियस। जो सप्ताह है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके जो पहले 4 दिन है उनका औसत है 40.2 तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना हो गया, 41.3 हो गया। अंतिम जो 4 दिन है, सही है। तो 4 और 4 दिन 8 दिन का औसत, 8 दिन का उसने हमें दे दिया है। और पूरे सप्ताह यानी कि 7 दिन का औसत तापमान कितना है, 40.6 डिग्री है। तो चौथा दिन वही बीच में, ये हमेशा ही ऐसी कंडीशन बनती है कि वही आपकी संख्या बीच की पूछता है। भाई पहली 6 दे दी, अंतिम 6 दे दी, पहली 4 दे दी, अंतिम 4 दे दी, तो वही कंडीशन बनेगी। तो पहले तो आप ये कर सकते हो कि भाई इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहले 4 दिन का कितना है, 4 गुना 40.2, फिर अंतिम 4 का कितना दे रखा है इसने, 41.3, 4 गुना 41.3, 4 और 4 8 दिन का तापमान हमारे पास आ चुका टोटल। अगर मैं सप्ताह 7 दिन का 40.6 गुना 40.6 माइनस कर देता हूँ 7 दिन का, तो ये 7 दिन का मैं तापमान इसमें से घटा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1 दिन का वो तापमान चौथे दिन का मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा तरीका आपका क्या बन सकता है, सेकंड तरीका आपका इसमें क्या बन सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये बन सकता है कि भाई हम इधर से आते हैं इधर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक बार इधर आओगे, एक बार हम इधर चलेंगे। ठीक है, तो वो दे रखा है कितना, 40.6। अगर इधर से यहाँ आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा भाई हमें। 0.4 का अंतर है, 0.4 क्या है, माइनस है, माइनस 0.4 गुना कितने हैं इसके साथ, 4 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर चलते हैं तो इधर क्या है, ज्यादा है, तो कितना है देखोगे, अगर तो 6 7 13 यानी कि 0.7 का अंतर है, तो 0.7 लेकिन क्या है, ज्यादा है, तो गुना प्लस हो जाएगा, और गुना कितने हैं, 4 है। तो अगर यहाँ देखो तो 0.3 का अंतर, 0.3 गुना 4, तो 0.3, 3 चौक 12, तो 12 मतलब 1 ये आ जाएगा आपका 2, 1.2 इसमें प्लस हो जाएगा। 1.2 अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो अगर 1.2 में इसमें जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 41.8, 41.8। ये आपका सेकंड तरीका हो जाता है, 41.8 इसका आंसर बनेगा। सही है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है, दिमाग थोड़ा सा फालतू खर्च करना पड़ेगा। कोई